नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर अ, थे, कभी लव रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, तो आपको महसूस हो रहा है कि मैं सिंगल हूँ। कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। मैंने अभी अभी कहा कि आप रिश्ते में हो लेकिन नहीं हो। तो पास्ट में तो आप बिल्कुल किसी रिश्ते में थे, अभी आप सिंगल हो, अभी आप किसी रिश्ते में नहीं हो। पास्ट में आपके हाथ से कोई रिश्ता जरूर गया है या फिर आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि हो सकता है उस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा बुरा हालत से गुजरना पड़ रहा था। आपने बहुत इंतज़ार किया कि लक का साथ मिलेगा, ये चीज़ें सही होगी, एक ना एक दिन सही होगा, लेकिन नहीं हुआ और आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। पास्ट की आपकी एनर्जी दुखी होना, इमोशनल ब्रेकडाउन होना, तो ये आपकी एनर्जी थी और आपने कोशिश भी किया था लेकिन नहीं हुआ। दोस्ती रखना, माफ़ी मांगना, कम से कम अगर आप किसी शादी वाले रिश्ते में थे तो बच्चों के लिए भी आप रुकना चाहते थे, फिर भी नहीं हुआ आपसे। मतलब उतना परिस्थिति इतना खराब था कि आप खुद को रोक भी नहीं पाए और आपने मूव ऑन कर लिया पास्ट में दुखी मन से। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम ये देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है जेमिनाई। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप उस रिश्ते को द हारोफेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी जो एनर्जी आ रहा है, प्रेजेंट में भी आप उसी रिश्ते को फिर से दोबारा पाना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा थे तो शादी के रिश्ते, कमिटेड रिश्ते में थे तो कमिटेड रिश्ता, लव रिलेशन में थे तो लव का रिश्ता। आप चाहते हो कि वो जुड़ जाए, यूनिवर्स मदद कर दे, आप उनके तरफ जाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, जो कि आपने पास्ट में भी किया था या फिर पास्ट में कोई ऐसा कोशिश किया था और आपके लाइफ से चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, अब आप इनिशिएटिव फिर से लेना चाहते हो, खुद रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, शादी को जोड़ना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा थे, अभी आप अकेले हो, सिंगल हो, आपकी शादी थी, बच्चे थे, लेकिन अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो आप नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे दोस्ती से ही सही, लेकिन रिश्ता जुड़े तो सही। ये आपकी सोच है। प्रेजेंट की आपकी सोच जो है पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच है। पास्ट में भी आप पॉजिटिव ही सोच रहे थे, शायद काम नहीं किया आपका सोच। देख लेते हैं आपके लिए पास्ट पर्सन इन दिनों आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट। देखिए पास के पर्सन को ऐसा लग रहा है आने की सोच है उनके दिमाग में, क्योंकि ये ज्यादातर वही लोग आना चाहते हैं जो शादीशुदा थे, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो गए और अभी वो भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, आप भी अकेले रह रहे हो, वो भी अकेले रह रहे हैं। तो वो निर्णय लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके, वो आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आ जाए, हो सकता है कि वो निर्णय ले कम से कम आने का। जब वक्त सही लगेगा ये आ जाएंगे, क्योंकि इनके मन में आने की इच्छा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते जुड़ जाए, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। या फिर अगर आपके तरफ से भी ऐसा कुछ उनको दिखाई दे, महसूस हो कि आप भी उनको अपनाना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, क्योंकि ये शादीशुदा लोगों की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये तभी एक्शन लेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हाँ, पास्ट के पर्सन आ सकते हैं। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई टॉरस भी हो सकता है पास्ट के पर्सन। देख लेते हैं जो लोग पास्ट के पर्सन को नहीं चाहते हैं, जो लोग नया पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जेमिनाई? अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है या नहीं, तो ये आप समझोगे कि नया आना जरूरी है, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरी है, तभी तभी नया पर्सन आ रहा है। जजमेंट, द स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्स। कोई सुलझा हुआ, जिनकी शादी पहले भी हुई थी, अब नहीं रहा उनके पास वो शादी, और जो पूरी तरीके से एक हीलिंग की दौर से गुजर चुका है और सारी चीजों को समझ चुका है, लाइफ की जो भी रूल्स है उसे समझ चुका है। ऐसा कोई सुलझा हुआ कोई स्पिरिचुअल इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, जिनकी सोच आपके साथ शादी का रहेगा। ऐसा है कि जो लोग पहले से शादीशुदा है, शायद वो इस बात को ना समझे या फिर उस रिश्ते में ना जाए, लेकिन जो लोग शादी से दूर थे या फिर जो लोग खुद को अकेला महसूस कर रहा है, किसी भी रिश्ते में नहीं है, तो वो लोग के लिए शायद ये कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो पूरी तरीके से सुलझे हुए, स्पिरिचुअल और रिश्ते को जोड़ने वाला कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है पीसफुल रेजुलेशन। हो सकता है आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि पास्ट के पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रहा है, वो सोच रहा है आने के लिए कम से कम। दूसरा, जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हाँ कोई ना कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। जो लोगों को नए पर्सन चाहिए, तो एक पीसफुल रेजुलेशन, समाधान, शांतिपूर्ण समाधान आपके लाइफ में होने जा रहा है। आप बहुत अशांत हो, परेशान हो, तो यूनिवर्स ने आपके लिए एक शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता दे रहा है। अब आपको उसको
समझ के उसको ग्रैब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।